नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। राम मंदिर बनने का सपना सभी सनातनियों का था, जो 492 सालों में पूरा हुआ। लेकिन ये सपना ऐसे ही पूरा नहीं हुआ, क्योंकि राम मंदिर बनने के लिए कोर्ट में केस लड़े गए, कितने सारे आंदोलन, साथ ही दंगे हुए, और साथ ही कितने लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई सिर्फ राम मंदिर के लिए। जजमेंट है, यूनानिमस जजमेंट है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का, और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहां पर अभी जिस चबूतरे पर रामलला विराजमान है, ठीक वही स्थान जो है वो गर्भगृह होगा। बात है 1526 की, जब बाबर भारत आया और बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर पूरी तरह से हरा दिया और साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर 2 साल बाद 1528 में पहुंचता है अयोध्या अवध में, जाके देखता है वहाँ पे प्रभु श्री राम मंदिर बना हुआ है। सभी सनातनियों की आस्था थी। बाबर ने यह देखकर अपने सेनापति मीर बाकी को यह आदेश दिया कि वहाँ पर राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, जो सभी सनातनियों की आस्था को कुचलकर मस्जिद बनाएगी। इसी तरह लगभग 200 से 150 200 साल तक यही चलता रहा, सनातनियों की आस्था को कुचला जा रहा था। मुगल साम्राज्य का दौर खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाना शुरू की कि मस्जिद की जगह हमारे श्री राम मंदिर बना हुआ था, जो बाबर के द्वारा तोड़ा गया। लगभग 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने राम मंदिर के लिए आवाज़ें उठाई। इसी समय दिल्ली में सैयद हसन अली और सैयद अब्दुल्ला थे। ये दोनों भाई मुगल साम्राज्य को संभाला करते थे। जब राजा जयसिंह ने दोनों भाइयों से बात करने की कोशिश की राम मंदिर पुनः बनवाने की, लेकिन दोनों भाइयों ने नहीं माना और राजा जयसिंह इस चीज़ में असफल रहे। कुछ दिन बाद यानी कि 1722 तक दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद राजा जयसिंह ने अयोध्या में मस्जिद के बाहर छोटा सा चबूतरा बनवा दिया, जिससे कि राम जी की पूजा होने लगी। इसी चबूतरे को राम चबूतरा भी कहा जाने लगा। इन्हीं सभी बातों के प्रमाण जोसेफ डी एंथलर के रिकॉर्ड में, जो एक बड़े अच्छे जोग्राफर थे उस समय के, काफ़ी साल बीत जाने पर 1853 में अयोध्या में अवध के राजा वालिद शाह थे कि मस्जिद की जगह राम मंदिर हुआ करता था, जो बाबर के द्वारा तोड़ा गया। पहली बार बहुत बड़े स्तर पर दंगे हुए। फिर ब्रिटिशों ने यह दंगों को कम करने के लिए 1859 में राम मंदिर के पास यानी राम चबूतरे और मस्जिद के बीचों बीच एक फेंसिंग खड़ी कर दी, जिससे कि 26 सालों तक दंगे नहीं हुए। फिर ऐसे चलता रहा। फिर आता है वो समय 1885 में, जब पहली बार यह मुद्दा अदालत में पहुंचा, जो कि नरमुई अखाड़ा द्वारा अदालत में यह अपील करता है कि राम चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। फिर कुछ सालों बाद यानी 1934 में राम मंदिर के लिए सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसे पहली बार मस्जिद का छोटा सा हिस्सा टूट जाता है। बाद में अंग्रेज़ों ने मस्जिद को सही करा दिया। फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। आज़ाद होने के 2 साल बाद यानी कि 23 दिसंबर 1949 को रात में कुछ लोगों ने राम चबूतरे पर रखी रामलला की मूर्ति को मस्जिद के अंदर रख देती है, यानी कि गुम्बद के अंदर जो होता है उसके अंदर रख दी जाती है। लेकिन फिर बाद में सुबह मुसलमान सभी देखकर इसका विरोध करते हैं और हिंदुओं ने कहा कि मूर्ति नहीं हटाएंगे। हिंदुओं ने मना कर दिया, ये जिससे कि दंगे होने की संभावना होने लगी। लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ चुका था। उसी समय के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए कहा कि रामलला की मूर्ति राम चबूतरे पे थी, ना कि मस्जिद में थी, इस वजह से मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है। फिर नेहरू जी ने अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि के नायर को आदेश दिया पहले जैसी स्थिति कीजिए किसी भी तरह से। लेकिन के नायर ने इस आदेश को खारिज कहा और कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो रामलला की मूर्ति को मस्जिद से हटाएंगे तो हिंदू नहीं मानेंगे, और भी हो सकता है ज़्यादा बात खराब हो जाए, स्थिति खराब होने की संभावना है। फिर नेहरू जी की तरफ से 4 दिन बाद यानी 27 दिसंबर 1949 को के नायर के नाम से दूसरी बार चिट्ठी आती है, और इस चिट्ठी में दोबारा नेहरू जी के नायर से कहते हैं कि किसी भी तरह से स्थिति को ठीक कीजिए। लेकिन इसके जवाब में के नायर ने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया और साथ ही कुछ सुझाव चिट्ठी में लिखे कि चारों तरफ एक जाली लगा दी जाए, जिससे कि कोई अंदर ना जा सके, बाहरी सभी भक्त दर्शन कर सकें राम भगवान के। यह बहुत गंभीर मामला है, इसे आप अदालत में ले जाएं, जिससे अदालत इसे फैसला सुनाएगी। नेहरू जी ने के नायर जी का इस्तीफ़ा तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन सभी सुझावों को स्वीकार कर मस्जिद के चारों तरफ एक जाली लगा दी और राम मंदिर को अदालत में ले गए, जिससे कि कोर्ट ही फैसला सुनाएगी।
काफ़ी समय बीत जाने पर ऐसा ही चल रहा था। इसी बीच 1984 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं। इसी बीच कोर्ट में एक केस आता है जिससे कि मुस्लिम महिला कोर्ट में कहती है मेरे पति ने मेरे को डिवोर्स दिया है, जो पूरा मेंटेनेंस मेरे पति के द्वारा हो। फिर कोर्ट मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला सुनाता है, जिससे कि सभी मुस्लिम इस फैसले से भड़क जाते हैं। राजीव गांधी ने मुस्लिमों को अपने साथ रखने के लिए कोर्ट के फैसले को कुछ दिन बाद बदल दिया, जिससे कि सभी मुस्लिम राजीव गांधी की तरफ दोबारा हो जाते हैं। लेकिन यह सब हिंदू देखकर राजीव गांधी पर भड़क गए और राजीव गांधी हिंदुओं को दोबारा से अपनी तरफ करने के लिए राम मंदिर खुलवाने के लिए एक तरकीब सोची और कुछ ऐसा बंदोबस्त करने की कोशिश की कोर्ट में। जैसे कि 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा पहुंचता है। सिर्फ 1 घंटे में फैसला आ जाता है, राम मंदिर के गेट खोले जाएंगे। राजीव गांधी के इस बंदोबस्त को देखकर सभी हिंदू राजीव गांधी की तरफ दोबारा हो गए। फैसला आते ही मुस्लिमों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और कोर्ट के फैसले आने के 5 दिन बाद यानी 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी यानी BMAC बनाई गई, जिससे कि BMAC राम मंदिर का विरोध कर सके। धीरे धीरे हिंदुओं मुस्लिमों में तनाव बढ़ता चला जाता है। बढ़ते तनाव को देखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट अगस्त 1989 में फिर से फैसला सुनाया कि राम मंदिर के चारों तरफ जाली लगा दी जाए, जिससे कि अंदर कोई ना जा सके। फिर हिंदुओं को प्रोटेस्ट चलते रहे। इसी बीच 24 अक्टूबर 1989 को भागलपुर के बिहार में भागलपुर में विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने जुलूस निकाला, जिसमें राम मंदिर बनवाने के लिए लोगों से ईंटें, पत्थर और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई गई। इसी बीच किसी ने 2 झूठी अफवाहें फैला दी। लगभग 200 हिंदुओं विश्वविद्यालयों के छात्रों को मुस्लिमों ने मार डाला और दूसरी अफवाह यह था कि 31 हिंदू लड़कों के उनके शवों के साथ हत्या कर दी जाती। दोनों अफवाहों के बाद हिंदू मुस्लिम में दंगे हुए, जिसमें 1000 लोगों से ज़्यादा की जाने गई। चारों तरफ डर का माहौल बना रहा और यह दंगे नवंबर में जाके खत्म होते हैं, यानी पूरे 1 महीने तक दंगे होते हैं। फिर नवंबर 1989 VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद के बाहर शिलान्यास कराने का ऐलान करती है, जिससे पहली बार कांग्रेस पार्टी को डर लगता है कि VHP यानी विश्व हिंदू परिषद, सरकार ने VHP को रोकने की कोशिश की, लेकिन VHP विश्व हिंदू परिषद ने राजीव गांधी को किसी भी तरह से मना लिया शिलान्यास के लिए। राजीव गांधी VHP का साथ ऐसे ही नहीं दे रही थी, क्योंकि राजीव गांधी को डर था 1989 के इलेक्शन में हार जाने का। फिर राजीव गांधी शिलान्यास के साथ अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हैं, लेकिन इसी इलेक्शन में राजीव गांधी की पार्टी पूरी तरह से हार जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से हिंदुओं के साथ कम दिया था और राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाला भी किया था, जिससे कि भारत की जनता कांग्रेस पार्टी से भड़क चुकी थी और साथ ही 1989 के इलेक्शन में वो हार चुके थे, जिससे कि बीजेपी के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर बीजेपी राम मंदिर के लिए 25 अगस्त 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐलान किया कि सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। ये यात्रा 10,000 किलोमीटर का सफर करेगी। जब रथ यात्रा शुरू हुई तो उसी समय नरेंद्र मोदी 40 साल की उम्र थी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी रथ यात्रा का कार्यभार संभाला हुआ था, लेकिन रथ यात्रा जहां से भी निकलती वहां पर दंगे, कर्फ्यू लगे होते। जब 1 महीने बाद यानी 23 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा बिहारपुर के समस्तीपुर को पहुंचती है, तो उसी समय के CM लालू प्रसाद यादव थे और जो रथ यात्रा को रोकने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही 1.5 लाख समर्थकों को उत्तर प्रदेश के सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि सभी हिंदू भड़क जाते हैं। फिर VHP को पता लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाता है। फिर 30 अक्टूबर 1990 को सभी कारसेवकों और सभी हिंदू समर्थकों को अयोध्या पहुंचते हैं और इसी बीच 2 भाई कोठारी भाई, जो कि शरद की उम्र 20 साल और राजकुमार कोठारी की उम्र 23 साल थी, इन दोनों भाइयों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा लहरा दिया। उसी समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह ने जब यह देखकर मस्जिद पर भगवा तो पुलिस वालों को गोली चलाने का आदेश देता है, जिससे कि अंधाधुंध गोली चलाई जाती है कारसेवक और हिंदू समर्थकों पर, जिसमें 5 कारसेवक और की जाने गई और दोनों कोठारी भाइयों को पीटकर पुलिस ले जाती है। बाद में कोठारी भाई 2 नवंबर को फैजाबाद से अयोध्या आते हैं और रामधुनी
कीर्तन में राम मंदिर के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन दोनों निहत्थे भाइयों पर गोली चला देते हैं। बाद में मुस्लिम्स के द्वारा मुलायम सिंह को मुल्ला मुस्लिम की उपाधि दी जाती है। इसके बाद सभी हिंदू भड़के हुए थे। फिर जून 1991 के इलेक्शन होते हैं जिसमें कि सेंट्रल कांग्रेस पार्टी पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है जिसमें कि कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फिर कुछ समय बाद यानी 30 अक्टूबर 1992 को वीएचपी कारसेवकों का ऐलान करती है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवक दिवस मनाया जाता है। इस 6 दिसंबर 1992 को सभी कारसेवक और सभी समर्थक अयोध्या में इकट्ठे होते हैं और सभी नेताओं भी आ जाते हैं। लगभग 11:30 और 11:45 में समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और उग्र हो जाती है। फिर सभी बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और पहले गुम्बद को करीब 1:55 पे गिरा दिया जाता है। 3:30 पे तक दूसरा गुम्बद भी गिरा दिया जाता है। फिर 5 बजे यानी आखिरी गुम्बद को गिरा दिया जाता है। पूरी तरह से मस्जिद को तोड़ने पर छोटा सा राम मंदिर बना देते हैं और साथ ही रामलला की मूर्ति भी वहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद 6:30 बजे कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। जब ये खबर सभी को पता लगी तो पूरे देश में हिंदू विरोधियों से ने दंगे किए जिसमें लगभग 2000 लोगों की जाने जाती हैं। फिर बाबरी मस्जिद तोड़ने की खबर पाकिस्तान को पहुंचती है। पाकिस्तान में करीब 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में करीब 12 हिंदू मंदिरों को तोड़े गए। साथ ही हिंदुओं के घरों को भी तोड़ा गया। लगभग 3000 लोगों की इसमें जाने जाती हैं। फिर काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी मुस्लिम हिंदुओं से नाराज़ थे। मुस्लिम हिंदुओं से बदला लेने के इंतज़ार में थे। फिर 10 साल बाद यानी 27 फरवरी 2002 को सभी कारसेवक और हिंदू समर्थक राम मंदिर से गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम्स द्वारा पूरी रेलगाड़ी में आग लगा दी जाती है जिससे 90 लोगों की जान आग में जलकर मौत हो जाती है जिससे कि पूरे देश में दंगे होते हैं। फिर सरकार द्वारा कार्रवाई हुई जिसमें मुस्लिम को गिरफ्तार किया और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाजी बिलाल जो एक स्थानीय नगर पार्षद थे जिससे कि आतंकवादी विरोधी दस्ते द्वारा कब्जे में लिया गया। फिर गोधरा कांड के मुख्य आरोपी हुसैन सुलेमान मोहम्मद को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 24 जुलाई 2015 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद भी लोगों ने इस कांड को उभरे ही थे। फिर जुलाई 2005 को लश्कर-ए-तैयबा के 5 टेररिस्ट नेपाल के रास्ते से अयोध्या आते हैं और आते ही अटैक करते हैं जिसमें 5 सीआरपीएफ और एक नागरिक की मृत्यु हो जाती है और साथ ही 5 टेररिस्ट भी यहाँ पे मर जाते हैं। इसके बाद अयोध्या में कड़ी पहरेदारी की जाती है। यह सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का फैसला जाता है। अगस्त 2017 में सुनवाई होती है। फिर 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला सुनाया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले में ASI का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं हुआ और विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिससे कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या जाके राम जन्मभूमि का पूजन करते हैं जो सभी सनातनियों को इसी दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था जो अब जाके पूरा होता है। आप यह सब देख सकते हो कि राम मंदिर के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई लेकिन यह सब होने के बाद भी खुशी का माहौल था सिर्फ राम मंदिर के लिए। राम लक्ष्मण जान की